तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Dear students, today we are going to see part 3, lesson 2.2, The Boy Who Broke the Bank, page number 51. We have seen part 1 and part 2. Now we will continue the last part of the lesson. Many student groups at street corners discussing the situation. लोग सड़क के किनारे जगह जगह ग्रुप बनाकर इसी सिचुएशन पर वो डिस्कस करते। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the Pimple Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. पीपल नगर में कभी सैलाब या कोई आफत नहीं आई थी, ना ही जल्जला आया था, ना ही यहाँ पर कहत आया था। ड्रॉट का मतलब होता है कहत। ना ही कभी यहाँ पे जिसको खुशखुशहाली भी कहते हैं हुए थे। लेकिन अब ये जो बैंक के डूबने का खतरा था, हर एक को बोलने और जो दिल में आए वो अंदाज लगाने और गुस्सा उतारने का मौका दे दिया था। एमिनेंट का मतलब होता है स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन। स्पेकुलेटिंग का मतलब होता है अंदाज लगाना, और फ्रेंजी का मतलब होता है फ्यूरी यानी कि गुस्सा। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put an in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindram. कुछ लोग अपनी दूरंदेशी पर, फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूरंदेशी पर, शेखी बगा रहे थे या तो फिर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने वक्त रहते ही अपनी रकम निकाल ली, अपने आप को मुबारकबाद दे रहे थे कि हमने अपनी रकम निकाल ली। कुछ ऐसे थे जिनकी कोई रकम उस बैंक में नहीं थी, यानी उन्होंने खाता ही नहीं खोला था। बहुत से लोग इस दिवालियापन के जो रीज़न्स थे उसका अंदाज़ा लगा रहे थे कि सेठ गोविंद राम की ज़्यादतियों की वजह से ये दिन आए हैं। इंडल्ज्ड इन, टुक पार्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में मुलविस होना या हिस्सा लेना। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेड वन। एक शख्स ने कहा कि सेठ जो है वो स्टेट छोड़कर चला गया। ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि वो कंट्री छोड़कर चला गया। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, सेड ए थर्ड। तीसरे शख्स ने कहा कि वो पीपल नगर में छुपा हुआ है। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टमरन ट्री, सेड ए फोर्थ, and had been found the morning by the sweeper boy. चौथे ने तो कहा कि झाड़ू वाले लड़के ने सुबह इसे इमली के दरख्त पर फांसी लगाकर लटका हुआ देखा। By noon the small bank had gone through all its ready cash. दोपहर तक इस छोटे से बैंक को और इसमें जो कैश था इसको बेशुमार चीज़ों का सामना करना पड़ा। And the harassed manager was in a dilemma. Dilemma, a difficult situation, a situation which is makes problem. harassed यानी मुसीबत में मुब्तला जो बैंक मैनेजर था उसको मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। इमरजेंसी फंड could only be obtained from another bank some 30 miles distance and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. इमरजेंसी फंड की जो रकम थी वो दूसरे बैंक से हासिल की जा सकती थी, मगर वो बैंक 30 मील की दूरी पर था। मैनेजर को यकीन नहीं था कि इतनी देर तक के वो भीड़ को काबू में रख सकेगा। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और इसके अलावा सेठ गोविंद राम से कश्मीर में हाउस बोट पर कांटेक्ट करने का कोई रास्ता भी नहीं था। पीपल वर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। लोग काउंटर से ये कहकर वापस किए जाने लगे कि वो कल आए। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। ये बात तो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। And so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in and fetch the said
वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। इसलिए सब लोग बैंक के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर नारा लगाए, चिल्लाने लगे, हमारा पैसा वापस करो वरना हम बैंक को तोड़ देंगे और सेठ को पकड़ कर लाओ, हमें मालूम है कि वो सेफ लॉकर में छुप कर बैठा है। मिस्चीफ मेकर्स हु डिडंट हैव पैसा इन द बैंक, मिस्चीफ मेकर यानी जो शरारती थे जिनका बैंक में कोई पैसा नहीं था, जॉइन द क्राउड एंड एग्रावेटेड देयर मूड, वो भी उस क्राउड में शामिल हो गए और लोगों को भड़काने लगे। एग्रावेटेड यानी भड़काना। द मैनेजर स्टूड एट अ डोर एंड ट्राइड टू प्लिकेट देम, प्लिकेट यानी मनाना, उनको तसल्ली देना। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा रहा और वो लोगों को मना रहा था। प्लिकेट, स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री, तसल्ली देना या मनाना। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. बैंक में बहुत पैसा है लेकिन इमीडिएटली इसे हासिल करना मुमकिन नहीं है। ये कहकर इसने लोगों से यानी दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि वो अपने घर जाएं और दूसरे रोज़ आएं। We want it now, chanted some of the crowd. नाउ नाउ नाउ, सब लोगों ने एक आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हमें अभी चाहिए, अभी अभी अभी, आज अभी इसी वक्त। एंड ए ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश्ड थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर। हर्टल्ड का मतलब होता है तेज़ी से हरकत करना या हलचल करना। कहीं से एक ईंट हवा में तेज़ी से आई और पीपल नगर के बैंक खिड़की की कांच को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stone cluttering the steps. दूसरे रोज़ सुबह नथु जब बैंक की सीढ़ियाँ झाड़ने के लिए आया तो इसने कचरा, कांच के टुकड़े और सीढ़ियों पर हर तरफ पड़े हुए पत्थर देखे। Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. Disgust का मतलब होता है हेटर्ड, मीन्स नफ़रत, गुस्सा। गुस्से और नफ़रत से अपने हाथ ऊपर उठाए उसने और चिल्लाया, हॉलीगन्स, सन्स ऑफ डोंकी, एज दो इट इज़न्ट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड। हॉलीगन्स इट्स अ ब्यूली, ब्यूली मीन्स बुरा भला कहना, गुंडे, शरारती, गधे के बच्चे, ये वो लोगों को मतलब बोल रहा है, कैसे गुंडे हैं ये लोग, गधे कहीं के। देर से तनख्वाह मिलना ही क्या कम बुरा था कि ऊपर से मेरा काम भी उन्होंने बढ़ाकर रख दिया। He smote the steps with his broom, scattering the refuse. Smote का मतलब ज़ोरदार फटका देना। उसने सीढ़ियों पर अपने झाड़ू से ज़ोरदार फटका मारकर कचरे को फैला दिया। स्कैटर का मतलब फैला देना। Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? नाथू उसे वॉशरमैन्स बॉय जो है सीताराम नाथू को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है वो अपनी बाइसिकल से नीचे उतरता है और कहता है कि क्या तुम नेक्स्ट मंथ से दूसरी जॉब लेने के लिए तैयार हो क्या? You will have to suppose now that the bank is going out of haven't you heard? मेरा ख्याल है कि आप जबकि बैंक टूट गया है तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी, बेहतर होगा कि तुम कुछ देर यहीं रुको, तब तक पीपल नगर की आधी पॉपुलेशन जो है अपना पैसा मांगने के लिए, क्लेम करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। एंड ही वेव्ड चेयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड पेड अवे ऑन हिज साइकिल। ये कहकर वो खुशी से अपने हाथ को वेव यानी हिलाते हुए अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया कि अच्छा है उसका बैंक में कोई खाता नहीं है। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। When he had finished his work, he sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. मटरिंग यानी बड़बड़ करना, मुँह मुँह में बड़बड़ाना। नाथी सीढ़ी झाड़ने लगा और मुँह में वो मटरिंग कर रहा था, बड़बड़ा रहा है खुद से। अपना काम when he had finished his work, अपना काम ख़त्म करके वो मैनेजर के आने के इंतज़ार के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों पर बैठ गया। He was determined to get his pay. उसने ये तय कर लिया था, डिटरमाइन यानी अहद कर लिया था कि वो आज अपनी तनख्वाह लेकर ही रहेगा। Who would have thought the bank would collapse? क्या किसी ने भी सोचा था कि बैंक डूब जाएगा?
ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, नाथू ने खुद से कहा कि क्या किसी ने भी सोचा था कि बैंक डूब जाएगा। एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और दूर देखते हुए सोचने लगा। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, ताज्जुब है कि ऐसा कैसे हुआ। डियर स्टूडेंट, देखें हमने कि एक सादी सी बात थी कि नाथू को पेमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नाराज़ था। उसने अपने दोस्तों से इसका जिक्र किया। उसके दोस्तों ने उसको दूसरी जॉब की गर्ज से मिसेस श्रीवास्तव से कहा, और मिसेस श्रीवास्तव के ज़रिए ये ख़बर पूरे पिपल नगर में आग की तरह ऐसी फैली जो बैंक को पूरी तरीके से डुबो दिया। इसी को अफवाह और रूमर कहते हैं। थैंक यू।